Hello and welcome again all. Hope you all are safe and healthy. Today we will start arithmetic progression part 3. तो इसके लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. Let's start. Let us consider हमें 3 नंबर्स गिवन है A, कैपिटल A and B. ये नंबर्स हमें AP में गिवन है. अगर ये नंबर्स AP में हैं तो उसका मतलब क्या है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा एंड कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो a माइनस ए इक्वल होगा b माइनस ए के. माइनस ए को यहाँ पे ले आए तो a प्लस ए किसके इक्वल होगा a प्लस बी के. 2a इक्वल्स a प्लस बी. 2 वहां जाके डिवाइड होगा तो a इक्वल टू हाफ a प्लस बी. यहाँ पे जो कैपिटल A है इस कैपिटल A को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, विच मीन्स अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल A इक्वल्स हाफ ऑफ A प्लस बी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2 नंबर्स गिवन है 46 एंड 34. लेट अस एज्यूम हमें इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है. तो अरिथमेटिक मीन का क्या होता है फॉर्मूला हाफ इनटू a प्लस बी वेयर a इज फर्स्ट नंबर एंड b इज सेकंड नंबर. तो क्या होगा हाफ इनटू 46 प्लस 34 व्हिच इज हाफ इनटू 80 एंड दैट इज 40. तो मींस 46 और 34 का जो अरिथमेटिक मीन है वो 40 आएगा. ऐसे ही अगर हमें x प्लस वाई एंड x माइनस वाई का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो वहां भी सेम करेंगे हाफ इनटू a प्लस b. हाफ इनटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर. पहले दोनों को ऐड करना है फिर 2 से डिवाइड करना है. y से y विल कैंसिल आउट. हाफ इनटू x प्लस x इज 2x. we will get x. therefore arithmetic mean of x plus y and x plus y is x. now अगर हमें किसी भी AP में 3 नंबर्स फाइंड करने हो या 4 नंबर्स करने हो या 5 करने हो, कंडीशन क्या है अगर आपको वहां पे 3 नंबर्स का सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो तो उस केस में कन्वीनियंट है कि आप नंबर्स 3 है तो a माइनस डी a और a प्लस डी लेके चलो. अगर 4 फाइंड करने हैं तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d लेके चलो. और अगर 5 फाइंड करने हैं तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d लेके चलो. क्यों? क्योंकि अगर हम इन 3 नंबर को ऐड करें तो आपको दिख रहा होगा कि d से d कैंसिल हो जाएगा तो वहां से डायरेक्ट आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. लेट अस एज्यूम कि हमें सम ऑफ 3 नंबर्स गिवन है. 3 नंबर्स और वो कैसे हैं हमारे AP में हैं. उनका सम हमें 3 गिवन है और उन नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है माइनस का 35. 3 नंबर्स हैं तो नंबर्स क्या एज्यूम करेंगे a माइनस डी a और a प्लस डी. इन तीनों का सम हमें गिवन है 3 तो प्लस आ जाएगा. माइनस डी एंड डी विल कैंसिल आउट. वी विल गेट a प्लस a विच इज 3a. तो यहां से a कितना आ जाएगा 1. 3 डिवाइडेड बाय 3. नाउ हमें गिवन है इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 35 है विच मीन्स a माइनस डी a प्लस डी इक्वल्स माइनस 35. आप a की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 1 प्लस b इक्वल्स माइनस 35. 1 मल्टीप्लिकेशन में है तो 1 आपका वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. मल्टीप्लाई पे हट जाएगा माइनस 35 आएगा. 1 माइनस डी एंड 1 प्लस डी इज 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर विच इज माइनस 35 एंड 1 प्लस 35 इक्वल्स डी स्क्वायर which means d square equals 36. किस नंबर का स्क्वायर 36 होता है? प्लस 6 का भी और
-6 का भी, तो d कितना आ जाएगा ±6। अब a की वैल्यू यहाँ पे हमारी है 1 और d हमारा है ±6, तो एक बार आप d को +6 लेके चलोगे और एक बार a को 1 और d को आप -6 लेके चलोगे। अगर हम यहाँ पे a को 1 लें, नंबर्स क्या थे हमारे a - d, a और a + d। अगर हम यहाँ पे a को 1 लें और d को 6 लें तो क्या रिजल्ट आएगा 1 - 6 1 1 + 6 we will get -5 1 and 7। और अगर हम a को 1 और d को -6 लें we will get 1 - of -6 1 and 1 + of -6। 1 - of -6 is 7 क्योंकि 1 + 6 हो जाएगा 1 1 - 6 is -5, तो आंसर इज -5 1 7 और 7 1 -5। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स है एपी में जिनका सम 28 गिवन है और उनके स्क्वायर्स का सम 216 गिवन है। वी हैव टू फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 28 and the sum of whose square is 216। अब 4 नंबर्स फाइंड कर लें, तो 4 नंबर क्या ऐड करेंगे हम a - 3d, a - d, a + d and a + 3d। ये क्यों ऐड करेंगे बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, इससे आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। इनका सम हमें गिवन है 28, इनका सम प्लस लगा देंगे -3d and +3d will cancel out, -d and +d will cancel out, a + a + a + a which is 4a equals 28 and a equal to 28/4 which is 7। जो भी वेरिएबल के साथ में टर्म होती है वो वहां जाके डिवाइड होती है। और हमें गिवन है कि इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब आप जो टर्म सेलेक्ट करी हैं उनमें इंडिविजुअल के आपको स्क्वायर का सम करना है। a - 3d स्क्वायर, a - d स्क्वायर, a + d स्क्वायर एंड a + 3d स्क्वायर, और वो हमें 216 दिया। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू 7 रिप्लेस करेंगे, तो 7 - 3d स्क्वायर, 7 - d स्क्वायर, 7 + d स्क्वायर और 7 + 3d स्क्वायर which is equal to 216। और इसको सॉल्व करके आएगा 196 + 20d स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला ओपन करोगे a - b का स्क्वायर, यहाँ भी a - b का स्क्वायर, यहाँ a + b का स्क्वायर और यहाँ भी a + b का स्क्वायर इक्वल्स 216। 20d स्क्वायर क्या आएगा 216 - 196 and 20d square is 20, which means d square equals 20 से 20 cancel 1, तो this implies d की वैल्यू क्या आ जाएगी ±1। जब भी स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस आता है, क्योंकि +1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। d की वैल्यू हमारे पास आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। आगे आप नंबर्स निकाल सकते हो। आप a को एक बार 7 लोगे और d को एक बार आप प्लस का 1 लोगे। ऐसे ही आप एक बार a को 7 लोगे और d को आप माइनस का 1 लोगे। नंबर्स क्या ऐड करें a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। वैल्यूज पुट करो a - 3d which is 7 - 3 into 1, a - d is 7 - 1, a + d is 7 + 1 and a + 3d is 7 + 3 times of 1। 7 - 3 4 6 8 and 10। और ऐसे ही अगर आप a को 7 और यहाँ d की जगह -1 रिप्लेस करोगे तो जो AP आएगी वो इसके रिवर्स होगी which is 10 8 6 and 4। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक AP और गिवन है 5 8 11 and 14। ये AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस आप निकालो तो 3 3 3 आएगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आप इस AP की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकालो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो 13 8 + 5
और अगर वही आपको 3 टर्म्स का सम निकालना हो, इट विल बी 5 + 8 + 7 और वो कितना होगा 24। ऐसे आप 4 टर्म्स का सम भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप इस एपी की 10 टर्म्स का सम निकालो, आप या इस एपी की 26 टर्म्स का सम निकालो, तो ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो किसी भी एपी की सम निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d, जहां पे Sn को हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो n है वो तो हमारी हो जाएगी टर्म, लाइक 20th टर्म तो n20, 30 टर्म्स का सम निकालना है तो n30, और a यू नो वेल a इज फर्स्ट टर्म, एपी के फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, n इज टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस, जो हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से। यहाँ पे सम का एक फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × a + l। दो फॉर्मूलाज हैं। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको एपी की लास्ट टर्म गिवन ना हो, लाइक इन दिस एपी आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, और क्योंकि यहाँ पे l लास्ट टर्म होती है तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है जब आपको एपी की लास्ट टर्म गिवन। जैसे आपको यही एपी गिवन होती 5 8 11 14 और लास्ट में अगर आपको कोई टर्म गिवन हो लाइक 47 गिवन हो, और यहाँ पे आपको इस एपी की सम का फॉर्मूला बताना है। यहाँ फाइनाइट एपी है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जैसे Sn = n/2 a + l, और यहाँ पे पहले आपको n फाइंड आउट करना होगा कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और वो हमने पार्ट 2 में किया था। कैसे किया था हमने, an को 47 लिया था, nth टर्म के फॉर्मूले से यहाँ पे हम n फाइंड आउट करेंगे जो 15 आएगा, और आप यहाँ पे n को 15 रिप्लेस कर दोगे। पहले एपी में टर्म्स कितनी है वो निकालोगे, उसके बाद आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे। तो ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, और इन केस आपको लास्ट में टर्म गिवन है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको उसके नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म के फॉर्मूला से फाइंड आउट करनी होगी। अब ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 18 + 15 1/2 + 13 up to -49 1/2 लिखा है, और यहाँ पे हमें इन सब का सम निकालना है। पहले ये सीरीज गिवन है क्योंकि यहाँ पे प्लस सारे सबके बीच में एडिशन है, हमें यहाँ पे इनका सम निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, इसको an या tn लेके चलते हैं, तो यहाँ पे an या tn कितना है -49 1/2। इस एपी की फर्स्ट टर्म देखें तो वो है 18, और डिफरेंस देखें तो विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इसका आ जाएगा -5/2। यहाँ पे पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d = -49 1/2। a की वैल्यू हम 18 रिप्लेस करेंगे, n हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू हमारे पास -5/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -99/2, क्योंकि माइनस साइन अलग से है। 49 × 2 98 + 1 99/2, इट विल बी -5/2 n-1 = -99/2 and -18। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, n-1 एलसीएम आएगा 2 -99 -36/2, तो n-1 कितना आएगा, माइनस का 135/2 इंटू -5/2 है
तो वहां पे माइनस का 2/5 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल एंड वी विल गेट 27। तो ये आएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 हमारा 27 आएगा और n कितना आ जाएगा 28, विच मीन्स कि इस AP में हमारे पास 28 टर्म्स होंगी और जो 28 टर्म है वो माइनस का 49 1/2 होगा। अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। हमें पता है SN के दो फॉर्मूलाज होते हैं, n/2 2a प्लस n-1d और n/2 into a plus l। अब क्योंकि हमें इसकी लास्ट टर्म पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं n/2 into a plus l, जहाँ पे n हम 28 लेंगे क्योंकि इस AP में हमारे पास 28 टर्म्स हैं। a is 18 plus l लास्ट टर्म इज -49 1/2। we will get 14 18 minus 99/2 as we have done earlier। 14 LCM 36 minus 99/2, LCM पे यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। S28 equal to 7 into यहाँ पे आप 36 और 99 को माइनस करोगे तो वो आएगा माइनस का 63 और ये हो जाएगा माइनस का 441। तो यहाँ पे सम ऑफ 28 टर्म्स मींस सम ऑफ ऑल द टर्म्स आपका आएगा -441। वो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इस AP में फर्स्ट के कुछ नंबर पॉजिटिव होंगे और बाकी कुछ नंबर्स नेगेटिव होंगे। तो दिस इज द आंसर। हम नेक्स्ट वीडियो में सम ऑफ AP के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 4 में। अगर आपको समझ आया है सब तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। स्टे एट होम, स्टे सेफ।